गुड मॉर्निंग। आज 2 मई का करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद 20 MCQ क्वेश्चंस करते हैं। 2 मई का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 10 क्विज आफ्टर लीनियर करंट अफेयर्स के बाद मिल जाएंगे आपको। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, तो 2 मई 1949 को क्या हुआ है? तो महात्मा गांधी जी की हत्या मामले में सुनवाई हुई थी। 1968 को क्या हुआ? लोकसभा में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट को मंजूरी मिली है। 1921 में क्या हुआ? ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक सत्यजीत राज का जन्म हुआ था। 1968 में क्या हुआ है? 1968 1960 में लोकसभा में सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक पारित हुआ था। सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक पारित हुआ था। 1933 जर्मनी के हिटलर ने ट्रेड यूनियन बना ली थी। जर्मनी के हिटलर ने ट्रेड यूनियन बना ली थी। 1926 आज ही के दिन हिंदू महिलाओं को निर्वाचित कार्यालय में लेने का अधिकार मिला था। तो ये तो हिस्ट्री थी 2 मई की। अब देखते हैं करंट अफेयर्स क्या हुआ 2 मई को। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक विकास के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने CLAF क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना जुलाई के महीने में शुरू होगी। गांव को साफ रखने के लिए 100 दिन का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू होगा। राज्यों में बेहतर सीवेज जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी योजना है। वैश्विक FDI ने 2020 में $846 बिलियन के साथ 15 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचा। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा OECD डेटा में। पुर्तगाल ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खोला। इजराइल माउंट मेरोन नामक तीर्थ स्थल पर भगदड़ में 44 लोग मारे गए हैं। 30 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया गया। निशानेबाज चंद्रा तोमर का मेरठ में कोविड-19 से 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशले बार्टी ने पोर्शे टेनिस ग्रां पीक में महिला एक खिताब जीता। प्रीमियर लीग में सरकार ने फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए रिकॉर्ड 31 मिलियन टन खाद्य अनाज उत्पाद लक्ष्य रखा, जो 2020-21 में 1.3% से अधिक है। 2020-21 में कोर सेक्टर आउटपुट 4% की कमी दर्ज की गई है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अल्बानिया ने डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यह द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला अभ्यास है। इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे। डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। गलत हो गया यहाँ पे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान
संस्थान CMERI एक सरकारी संस्थान है जो इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास में कार्यरत है। यह पश्चिमी बंगाल के दुर्गपुर में स्थित है। इस संस्थान में निजी संस्थानों में ऑक्सी संवर्धन इकाइयों के निर्माण के प्रौद्योगिक हस्तांतरित की है। सरकार ने MPLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। सरकार ने 31 जुलाई तक निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के आयात की अनुमति दी। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन के भरे कंटेनर को शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किस लिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आप कहेंगे ऑक्सीजन के टैंकरों को पहुंचाने के लिए। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों के प्रबंधन के लिए घरेलू देखभाल की सुझाव जारी किया। भारत के प्रमुख निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने हाल ही में देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के सेवा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में तत्काल क्रेडिट सुविधा, शून्य बैलेंस चालू खाता और डिजिटल स्टोर प्रबंधन शामिल है। यह ग्राहकों को संपर्क रहित बैंकिंग सेवाएं और गतिशील ऋण सीमा प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका मर्चेंट स्टॉक। भारतीय अमेरिका NGO सेवा इंटरनेशनल ने भारत को 2184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला बैच भेजा। भारत के पूर्वी अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ, जिन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज तक चैनल के रोहित सरदाना का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोरोना वायरस के कारण बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर जोगेंद्र दयाल का चंडीगढ़ में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए अब जो टॉप 10 MCQ है उनको देखते हैं। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के प्रथम रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत डॉक्टर मदन कटारिया ने 11 जनवरी 1998 को मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर को मैच फिक्स की कोशिश के लिए 6 साल तक बैन लगाया गया है? तो श्रीलंका के श्रीलंकाई क्रिकेटर नोवाब जोएसा को मैच फिक्स करने की कोशिश के लिए सभी तरह के क्रिकेट से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना पीड़ितों की राहत देने के लिए सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी? 17 चिकित्सा उपकरण हैं, जिसमें नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्यूम प्रेशर, स्विंग, एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोनिक ऑक्सीजन एयर सप्रेशन यूनिट, फिलिंग प्रणाली, क्रायोजेनिक सिलेंडर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की अनुमति दी है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, उत्तर प्रदेश ने जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं। जो ग्राम पंचायतीय कार्यों पर नजर रखने के सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ई पंचायत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से घर बनाया? तो इसका आंसर है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्विस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खगोल विदों ने पृथ्वी के
सबसे पास व सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। यह गुरुत्वाकर्षण से बहुत शक्तिशाली होता है। इसे ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उपन्यास वेयर अबाउट्स को किसने लिखा है? ए. झुम्पा लाहिड़ी ने। यह पुस्तक इतालवी उपन्यास IAS डोव ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है जिसकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में पुस्तक प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए वायुसेना के विमानों को तैनात किया? तो सिंगापुर। और सिंगापुर इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट पोजीशन पे भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। SIP द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना और उसके बाद भारत का तीसरा नंबर है इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू। 3 मार्च का और अपडेट करेंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ट्यूटर्स फोरम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में स्टडी मटेरियल जोन में जाके आपको ये मिल जाएगी। चलिए थैंक यू।